कम वक्त में एक ही सब्ज़ी से 2 हंडियाँ मुख्तलिफ बन सकती हैं। जैसे ये कद्दू है तकरीबन 1 किलो, इसको काट के बारीक टुकड़ों में डाल लिया। अब इसको हम उबाल लेंगे। साथ ही इसमें ये लहसुन और एक साबित मिर्च डाल देंगे और नमक नहीं डालना। और इसको हमने कुकर को बंद कर देना है और इसको गलाना है। ये उबला हुआ कद्दू 2 हिस्सों में कर लिया। ये सब मैंने सालन बनाना है और ये जिसमें ये एक मिर्च डाली है, इसमें इसका रायता। अब इसको थोड़ी, ये लहसुन उबाला था साथ ही उबल गया। इसको बस थोड़े से लहसुन के साथ और इस मिर्च के साथ पीस के दही में मिला लेंगे तो रायता बन जाएगा। और सालन बनाने के लिए पहले 2 प्याज़ें फ्राई करनी है। अब ये और थोड़ी प्याज पीसनी है, थोड़ी सी पीस के फिर ये लहसुन ये साथ करके ये भी पीसना है। अगर टमाटर इस्तेमाल करना है तो टमाटर भी पीसना है। मैंने दही डालनी है। अब दही में आधी थोड़ी सी हल्दी, सालन जितना शोरबा रखना है उसके हिसाब से नमक, मिर्चें कम डालनी है, आधा टीस्पून मिर्चें, और इसको फेंट लेना है और ऑयल गरम करके उसमें शामिल करना है कुकर में। ऑयल गरम हो गया। अब इसमें एक चुटकी मेथी दाना और थोड़ा सा ज़ीरा ये डालना है और इसको कड़कड़ाना है और फिर बाकी मसाला डाल के भूनना है। मसाला भून गया। अब प्याज और लहसुन ये डाल के भूनना है। ये मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया। अब इसमें कद्दू शामिल करना है, ये जो हमने उबाला था, और ज़रा सा इसको भून के और इसमें पानी डालना है शोरबा करने के लिए। और जो कद्दू उबालने में ये पानी बचा था ये भी इसी में डाल देना। इसको भून के और फिर शोरबा करना है। ये कद्दू भी अच्छी तरह भून गया। अब इसमें जितना शोरबा रखना हो उतना पानी डाल दें। रायता बनाने के लिए ये जो लहसुन और मिर्च थी, मिर्च एक बहुत होती है रायते में, इसको पहले कूटना, पीस लेना, बल्कि ऐसे करके बारीक, फिर इसमें कद्दू डाल के पीसना है। ये लहसुन मिर्च पीस लिया। अब ना कद्दू का पानी निचोड़ के डालना है, पानी नहीं फेंकना, ये दही में शामिल हो जाएगा। और इसको भी पीस लेना, ज़्यादा बारीक नहीं करना। हमारे पास रायता आ गया। अब इसमें दही डालनी, जितनी दिल चाहे दही डालनी है और दही के हिसाब से नमक डालना है। तो एक वक्त में कद्दू का सालन भी तैयार हो जाएगा और रायता भी। अब ये एक वक्त में ना 2 चीज़ें बनकर तैयार हैं, ये कद्दू का शोरबा है और ये रायते का। चूँकि मुझे इस वक्त इस्तेमाल नहीं करना तो मैं इसको उठा के फ्रीज़ कर दूँगी। जब कभी चावल पकेंगे या कोई ऐसा सालन होगा खुश्क तो उसके साथ निकाल लूँगी और दही शामिल करके रायता तैयार हो जाएगा। और ये एक वक्त में एक कद्दू से 2 सालन तैयार।